राधे राधे मित्रों। चलिए आज पढ़ना है प्रयत्न के बारे में। जैसे इसके बारे में हमने बताया था पिछली कक्षाओं में। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभ्यंतर, ठीक, और एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो हमने 2 प्रकार के प्रयत्न के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आप जान लीजिए कि ये कितने प्रकार के बताए थे हमने आपको? ये 5 प्रकार के बताए थे। और ये कितने प्रकार का होता है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे? ये होता है 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। तो आइए आज हम आप सबको एक कहानी बताते हैं। हमें पढ़ना क्या है? बाह्य यत्न। क्या पढ़ना है? बाह्य प्रयत्न। तो एक कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये 11 प्रकार का होता क्यों, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो इसको सदैव हुई किस प्रकार से याद रखना है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको समझिए। एक गांव में जो है, क्या है? गांव। एक बाबा जी आते हैं। कौन आते हैं? बाबा जी। एक गांव में कौन आता है? बाबा जी आते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई बाबा जी कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है कि विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग गांव के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा पर विश्वास मत करना। क्या करना? बाबा पर विश्वास मत करना, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो बाबा क्या है? ढोंगी है, समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी अनुसार से आप समझिए क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा को उस पर विश्वास मत करना। तो चलिए, हम बाबा का एक नाम था। क्या नाम था? बाबा जी कहने लगे, हमारा नाम क्या था? विश्वास। ये वाला सा है, विश्वास अघोरी। ठीक, तो बाबा का नाम क्या था? विश्वास अघोरी। तो गांव के एक सदस्य ने कहा, क्या हुआ? बाबा गांव के एक सदस्य ने कहा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम सना घोष था। जिसका नाम क्या था? सना घोष। तो सना घोष ने क्या किया? वो हंसने लगी। क्या करने लगी? हंसने लगी। हंसने लगी। तो कहने का मतलब कहानी इस प्रकार से है कि गांव में एक बाबा जी आए। उनका नाम क्या था? सना। उसका नाम क्या था? विश्वास अघोरी। तो उसी गांव की एक महिला थी या एक लड़की थी, जिसका नाम क्या था? सना घोष था। वो क्या हुआ? बाबा के ऊपर हंसने लगी। क्या हुआ? बाबा के ऊपर हंसने लगी। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। ठीक, इसी के माध्यम से हम बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे।
अब चलिए भाई पढ़ते हैं। बाबा का नाम क्या है? विश्वास अघोरी। अब यहाँ लिखते हैं क्या? विश्वास अघोरी। ये क्या नाम था? अघोरी। तो ये बाबा जी का नाम क्या था? विश्वास अघोरी। वीर से क्या हुआ? विवार। ठीक। श्वास से क्या हुआ? स्वार हो गया। ठीक है। अघोरी से क्या हो गया? अघोष। ठीक। क्या हो गया? अघोष। ठीक है। विवार, स्वार और अघोष। ठीक है। उसके बाद जो कन्या थी, जो लड़की थी, क्या था उसका नाम? सना घोष। तो उसका नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ सना घोष। क्या नाम है? सना घोष। ठीक। इसका नाम क्या हो गया? सना घोष। सा से क्या हुआ? संवार। ठीक। ना से क्या हुआ? नाद। ठीक। और सा से हुआ संवार, ना से हुआ नाद, और घोष से क्या हुआ? घोष। ठीक है। घोष से क्या हुआ? घोष। ठीक। अघोष और घोष। ठीक। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद इतना हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद कहानी थोड़ा और आगे चली। क्या हुआ? कहानी और आगे बढ़ी। तो बाबा ने कहा, ओ कन्या। क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा? अरे ओ कन्या, तुम अल्प प्राण हो। क्या है? कन्या ने क्या कहा? तुम अल्प प्राण हो। किसने कहा? बाबा जी ने कहा। अरे ओ कन्या, तुम मुझ पर हंस रही हो। तुम कौन हो? एक अल्प प्राण हो। तो कन्या ने क्या जवाब दिया? कौन कन्या? सना घोष ने क्या कहा? अरे बाबा, मैं तो महाप्राण हूँ। क्या हुआ? मैं तो महाप्राण हूँ। तो आगे थोड़ा लिख लेते हैं। अघोरी जी को थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। समझिएगा, बहुत ही गजब की ट्रिक है याद करने के लिए। बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि क्या क्या है इसमें ना। इसीलिए मैं आपको लेकर के यहाँ पर आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, कि जो है आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं। तो कन्या ने क्या जवाब दिया? कौन सी कन्या? ये वाली कन्या। कौन सी कन्या है ये? बाबा ने कहा तुम अल्प प्राण हो, लेकिन कन्या ने कहा मैं महाप्राण हूँ। कौन हूँ? महाप्राण। महाप्राण। ठीक। तो कन्या ने क्या जवाब दिया? मैं महाप्राण हूँ। ठीक। तो कितने हो गए? इसमें 2 और बढ़ गए। अंत में आते हैं कौन? उदात्त और अनुदात्त आता है। और उसके बाद स्वरित आता है। तो ये हुआ याद करने का तरीका। तो हमने क्या पढ़ लिया? अब यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब देखिए,
अब थोड़ा पढ़ लेते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ लिखिएगा माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र थोड़ा पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। क्या कर लीजिए? जानकारी। आपको माहेश्वर सूत्र आता है? तब ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया। ए बाबू साहब, तुम यहाँ से चलो, इधर से तो पहले तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ। कौन थे? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र की रचयिता कौन थे? आचार्य पाणिनि थे, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या था? आई उण ऋक ए औंग ए औच, ठीक है। हयवरट लड़ यमंगड़नम ठीक। यमंगड़ नम हो गया, झबई हो गया, झबई हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है घड़दस, घड़दस, गड़धस, ठीक। घड़धस हो गया। जब गड़दस हो गया, ठीक। उसके बाद खफ छठत, खफ छठत क्या आता है? छठत, खफ छठत, खफ छठत चटतव, ठीक। खफ चटत चटतव, कपय सस सर हल। तो ये हमारे जो है 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं। अब जो है इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ेंगे। क्या है? हम पढ़ेंगे। अब आता है विवर स्वार न श्वास। ये श्वास है, ठीक है। स्वार नहीं है, ये श्वास है। इसे क्या पढ़ा जाएगा? श्वास, ठीक। तो आइए अब पढ़ते हैं इसको। अब जैसे 3-3 के पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन प्रकार के वर्ण को हम पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्याहार में हमें क्या आना चाहिए? खर वर्ण। क्या होता है? खर। खर प्रत्याहार होता है। क्या होता है? खर प्रत्याहार होता है, ठीक है। अब देखिएगा खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये है खर। खा से कहाँ तक जाएंगे? सर, ठीक। यहाँ तक आएंगे। जो अंतिम का जो माहेश्वर सूत्र है, कहाँ से? खफ छठत चटतव कपय सससर। खर से लेकर, खा से लेकर रा तक के जितने वर्ण आते हैं
वो क्या होंगे? विश्वास अघोरी अर्थात विवार स्वार क्या होगा? विवार होगा और श्वास होगा और अघोष होगा। इन प्रकार के वर्ण आते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, थोड़ा इसको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आता है विवार और श्वास और अघोष। ये वर्ण दिया गया है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसी को आपको जानना है। इसीलिए हमने माहेश्वर सूत्र लिखा, आपको बताया, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही सब कुछ संभव है। पूरा जो संस्कृत का महासंगम बना वो जो है इसी सूत्र से ही सब का निर्माण हुआ। तो इन तीनों के अंतर्गत जो होगा, इन तीनों के अंतर्गत क्या आएगा आपको समझना है कि कौन सा आता है। हमको आपने बताया खर प्रत्याहार। ठीक, खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये जो वर्ण आते हैं वही क्या होंगे? विवार और श्वास और अघोष होंगे। ठीक, तो आइए देखिए, यहां से देखते हैं। पहला आता है ख, ख हो गया, फ हो गया, छ हो गया, ठ, थ, च, ट, ता, वो। वह नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वह में हलंत लगा हुआ है। जिसमें हलंत लगा है उस वर्ण को नहीं लेंगे। उसके बाद का है, फिर पा है। ठीक, ये दो वर्ण हो गए। ठीक है, और उसके बाद तीनों सा आ जाता है, सा, सा, शा। ठीक, रा को नहीं लिखेंगे क्योंकि रा में हलंत लगा हुआ है। जिसमें हलंत लगा रहता है उस वर्ण को हम नहीं लेते हैं। तो इतने जो वर्ण आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ण आए। ये 13 वर्ण क्या है? विवार, श्वास और अघोष। इतने वर्ण क्या आएंगे? परीक्षा में पूछ लेता है। अब आइए थोड़ा परीक्षा के बारे में भी चर्चा कर लें। सही है, ठीक। तो चलिए थोड़ा अभी चर्चा करते हैं आगे की ओर। थोड़ा पहले समझ लें इसको किस प्रकार से जानना है, तो आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। तो अब ये हो गया, इसको अब मिटा दे रहे हैं। ये बाबू साहब हमारे आ चुके हैं, स्टेज पर आ चुके हैं, इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर चर्चा करते हैं। वो जो लड़की थी क्या नाम था? सना घोष। क्या नाम था? कितना अच्छा नाम, सना घोष। कितनी प्यारी लड़की है। ठीक, इसका नाम क्या था? सना घोष। इसमें कौन कौन से आते हैं? संवार आ गया और नाद आ गया और घोष आ गया। तो इसमें अब क्या हमने क्या कंडीशन बताया था? सना घोष क्या कर रही थी? हंस रही थी। क्या कर रही थी? यही जो लड़की है यही क्या कर रही थी? हंस रही थी। ठीक है, हंस रही मतलब हंस प्रत्याहार, प्रत्याहार। ठीक है, हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आई। हंसना एक क्रिया है। ठीक है, हंसना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। समझ गए ना मेरे लल्लू लाल? इसको समझिए, ऐसे ही पढ़ा जाता है संस्कृत। इसी तरह पढ़ोगे तभी टेट, सुपर टेट, नाना प्रकार की वैकेंसियों में जो है आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे
पढ़ोगे कि हस प्रत्याहार क्या है, किन किन वर्ण को आता है। तो चलिए आप आइए देखिए। तो बाबू साहब आप आइए। हस मतलब हयवरट, लड, यमंगणनम, झबई, गढ़धस, जब गढ़ दस, अर्थात 1 2 3 4 5 6 6 माहेश्वर सूत्र हैं इसमें। तो 6 माहेश्वर सूत्र से बना हुआ है। जैसे आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वर्ण आया अब इसको समझिएगा। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप जो है अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से आपको YouTube या किसी मास्टर से आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा और अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तरीका है कि आप माहेश्वर सूत्र आपको याद रहेगा, तो शायद है कि वर्ण आप भूल सकते हो। तो चलिए आइए लिखते हैं हयवरट। तो पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह य व र, टा मत लेना क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। फिर आता है ला आ गया। ठीक, लड़, ठीक है, इसमें हलंत लगा हुआ है। उसके बाद या म ग ड़ ना आ गया। ठीक, उसके बाद ये झा है भाई, झभा ही पढ़ा जाता है, गलत लिख दिया था इसको देख लीजिएगा। झा भाई, झा और भाई या नहीं आएगा। घ ड़ ध, ठीक, ये हो गया। फिर क्या आया, जा ब गा ड द, ठीक, ठीक है। उसके बाद हाँ हो गया। यहाँ पर देखो जब गर्धस्था आ गया ना, हो गया भाई, यहाँ तक आ गया। तो कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर आ गए 20 शब्द। ठीक, अगर आप बाबू साहब अगर आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप क्या याद करेंगे, हा या वा र ल ज ब ग ड द, तो ये याद नहीं होगा। क्योंकि आपको महेश्वर सूत्र याद है तो आप इसको हल कर पाएंगे और सदैव दिमाग में आपके भरा रहेगा कि हाँ यही है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। बाबू साहब लड़कियां को बाबा जी क्या कह रहे थे, कह रहे थे कन्या तुम अल्प प्राण हो। कन्या ने क्या कहा, सर मैं तो महाप्राण। ठीक, तो चलिए आप महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो आइए अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा करते हैं। अल्प प्राण और
महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण का मतलब 1, 3, 5। महाप्राण का मतलब 2 और 4। कहने का मतलब अल्प मतलब छोटा, छोटा का मतलब अल्प प्राण कहाँ शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। महाप्राण कहाँ शुरू हो रहा है? 2 से शुरू हो रहा है। ठीक, इसको याद रखना बस, खाली केवल एक कॉन्सेप्ट। 1, 3, 5 और 2 और 4। 2, 4 है क्या है? एक बड़ी संख्या है। नहीं भाई, बड़ी संख्या नहीं है। बड़ी संख्या मत मानना भाई, नहीं तो याद नहीं रहेगा। 135 याद करना और 24 याद रखे रहना, बस यही इतना कॉन्सेप्ट इसका है। जैसे मान लें आपसे पूछ दिया तो आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? हम लिखते हैं क्या? व्यंजन लिखते हैं। व्यंजन क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण है। क्या? 5 व्यंजन है। समझ गए बाबू? 5 व्यंजन है। तो क्या समझे? पहला वर्ण का है, दूसरा वर्ण नहीं लेना, तीसरा वर्ण ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ पांचवा। पहला और तीसरा का, ख, अंगा। तो ये आ गया। इधर से बोले तो अल्प प्राण, ए इधर आजा, तुम इधर आजा भाई अल्प प्राण। तो कौन से वर्ण आए? का आया और का वर्ग का, इस ऐसा याद रखिए, का वर्ग के जितने वर्ण हैं उस प्रकार समझिए। का वर्ण वर्ग के कितने, देखिए इस प्रकार समझिए। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, 5 शब्द आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला ले लिया, दूसरा छोड़ देंगे। पहला लिया का, दूसरा छोड़कर कौन सा? तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा? गा आ जाएगा। फिर उसके बाद चौथा छोड़ करके पांचवा ले लेंगे, कौन सा? अंगा आ जाएगा। ठीक, अब आइए महाप्राण के बारे में, यहीं आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, हमारे लल्लू लाल समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, समझ में आना भी चाहिए। और बचे कितना भाई? खा बच गया, खा लिख लिए, उसके बाद घा बच रहा है। ये जो 2 वर्ण आए ये महाप्राण के अंतर्गत आए। आप समझ में आया? इस प्रकार हल किया जाता है। तो हमने क्या किया? इतना पढ़ लिया। अब आइए थोड़ा 3 लोग अभी और बचे हैं भाई। क्या कह रहा है? 3 लोग अभी बचे हुए हैं। अब 3 लोग कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। तो महत्व सूत्र भाई, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे जो जानना था वो जान लिया। अब तुम चलिए, तुम्हारा स्थान खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं हमारे अनुदात, उदात्त और स्वरित आते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, दावे के साथ कहता। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। क्या क्या है? उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। ठीक, ये 3 प्रकार के बचे हुए हैं, इनको समझिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के स्वर आते हैं, क्या जितने प्रकार के स्वर आते हैं वही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। स्वरों की गणना की गई है। स्वरों की
गणना की गई है। ठीक। स्वर कितने प्रकार के हैं? संस्कृत में 9 प्रकार के हैं भाई, इसको भी याद रखना। स्वरों की संख्या केवल 9 है। क्या है? 9 है। वो भी किसने कहा था? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक। कहने का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है ये कहा बताया गया है कि स्वरों की संख्या 9 है। ठीक है, 9 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। तो ये था आज का जो है छोटा सा नमूना आपके लिए जो दिया गया है। ये एक छोटा सा नमूना है। ठीक। तो चलिए अब अगली चर्चा करते हैं, इसके बाद जो पढ़ना होगा। ठीक। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए है, यहाँ पर देख लीजिए।